नमस्कार, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हब बेसिक क्लासेस में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का। फिजिक्स में हमको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको इम्पोर्टेंट बात बता दें कि ये वीडियो उनके लिए है जिसका पेपर मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटनियन मैकेनिक्स है, ठीक है। उनके लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत बच्चे को पता नहीं होता है कि पेपर हमारा क्या होता है, क्या है। तो आप लोग को हम बता दें कि अपने अपने यूनिवर्सिटी में जाके पता कर सकते हैं, या सिंपल वेब में बात करें तो आपका जिस यूनिवर्सिटी है उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप भी पता कर सकते हैं कि हमारा पेपर क्या है, ठीक है। ऐसे तो हम बोले तो ये जो आपका पेपर दिख रहा है आगे में, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटनियन मैकेनिक्स, यूपी के स्टूडेंट के लिए ही होगा, क्योंकि यूपी में 100% में से, ठीक है, 90% यूनिवर्सिटी में यही पेपर चलता है, ठीक है। 10% यूनिवर्सिटी ही ऐसा है जो कि पेपर अलग है, लेकिन टॉपिक सेम ही रहता है, ठीक है। वही अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार का जो पेपर है फिजिक्स का, इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल फिजिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स, इसका भी बहुत जल्द वीडियो आएगा, ठीक है। लेकिन ये जो है यूपी के लिए है, ठीक है, यूपी बोर्ड के लिए, यानी यूपी के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। हमारा पेपर है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटनियन मैकेनिक्स, हिंदी में बोले तो गणितीय भौतिक एवं न्यूटनिक यांत्रिकी। इसमें जो टोटल 8 यूनिट होते हैं, ठीक है, टोटल 8 यूनिट होते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़े। इसमें जो हम लोग कौन कौन से यूनिट पढ़ना है, यूनिट के नाम जानेंगे। उसके बाद जैसे कि हमारा पहला यूनिट है वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। पहला यूनिट क्या है हमारा? वेक्टर अलजेब्रा, है ना। वेक्टर अलजेब्रा हिंदी में बोले तो ही सदिश से बीजगणित बोलते हैं। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, हम सिर्फ इसमें टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। इसमें वेक्टर अलजेब्रा का सदिश बीजगणित हिंदी में बोलते हैं, इसका परिचय जानेंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो सिर्फ आपको हम बता देते हैं, ठीक है। इसमें हमको पढ़ना है निर्देशांक परिवर्तन, उसके बाद सूडो स्केलर एवं सूडो वेक्टर, ठीक है। उसके बाद दूसरा टॉपिक आ जाएगा 2D एवं 3D एक सदिश के घटक सदिशों के ज्यामिति एवं भौतिक व्याख्या। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है सदिश के गुण भी पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ना है। उसके बाद जो टॉपिक है क्रॉस, यानी क्रॉस गुणनफल के दिशा के लिए दाएं हाथ का नियम पढ़ना है, ठीक है। सदिश के त्रिक का गुणनफल पढ़ना है, सदिश विस्थापन पृथक्करण सदिश पढ़ना है, ठीक है। ये हमारा पहला यूनिट था, ठीक है। पहला यूनिट में हमको ये सब पढ़ना है ना, ठीक है। ये पहला यूनिट के बारे में हम बात किए थे। चलिए अब दूसरा यूनिट के बारे में हम बात कर लेते हैं। दूसरा यूनिट क्या है? दूसरा यूनिट का नाम है वेक्टर कैलकुलस, हिंदी में बोले तो सदिश कैलकुलस, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो वेक्टर कैलकुलस, सदिश को इंग्लिश में हम लोग वेक्टर बोलते हैं, हिंदी में सदिश बोलते हैं, ठीक है। वेक्टर कैलकुलस सेकेंड यूनिट है हमारा। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, इसमें जो आपका टॉपिक हो जाएगा, इसमें तो परिचय पढ़ना ही है, ठीक है। उसके बाद कर्ल पढ़ना है, वेक्टर समाकलन पढ़ना है। उसके बाद प्रवणता प्रमेय पढ़ना है, ग्रोस का विचलन प्रमेय पढ़ना है, स्टोक्स का प्रमेय पढ़ना है, ग्रीन प्रमेय पढ़ना है, ठीक है। हेल्महोल्ट्ज़ प्रमेय पढ़ना है, डिरेक हेल्टा फलन पढ़ना है, अभ्यास, ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट आ जाता है, ठीक है। तीसरा यूनिट हमारा क्या है? तीसरा यूनिट है कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। हिंदी में बोले तो निर्देशांक प्रणाली, ठीक है। ये तीसरा यूनिट था, इसको भी अच्छी तरीके से पढ़ना है। ये सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। ये सब आपको पढ़ना है तीसरा यूनिट में। उसके बाद चौथा यूनिट आपका है, चौथा यूनिट है टेंसर, ठीक है। चौथा यूनिट क्या है? टेंसर, ठीक है। ये चौथा यूनिट टेंसर, हिंदी में भी टेंसर बोलते हैं, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें क्या क्या पढ़ना है आप लोग देख लीजिएगा अपना। इधर इंग्लिश में दिया गया है, इधर हिंदी में दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। आगे हमारा जो पाँचवा यूनिट क्या है? पाँचवा यूनिट है डायनेमिक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, डायनेमिक सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल्स, हिंदी में बोले तो कणों के एक निकाय की गतिकी, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद हमारा छठा यूनिट आ जाता है, डायनेमिक ऑफ रिजिड बॉडी, हिंदी में बोले तो दृढ़ पिंड एवं पिंड की गतिकी, ठीक है। 6 यूनिट देख लिए, ठीक है।
अब 7वां यूनिट हम देखते हैं। 7वां यूनिट जो आपका है, 7वां यूनिट का नाम है मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड स्टेलेट्स, हिंदी में बोले तो ग्रहों एवं उपग्रहों की गति। ठीक है, 8वां यूनिट लास्ट यूनिट है आपका ये 8वां यूनिट है आपका वेव मोशन, हिंदी में बोले तो तरंग गति की। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।